हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते सैटरडे का सेशन। 24 जैन डेट हो चुकी है। आज के जो टॉपिक है मुन्ना आइलैंड को हम देखेंगे, सुकन्या समृद्धि योजना, लंबाडा कम्युनिटी, इंदिरा गांधी प्राइज, पराक्रम दिवस, ऑपरेशन त्राशी, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, बैम्बला इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर में हेवन वन एंड अकात्सुके मिशन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर यहाँ पर है। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। एक बार हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट डे का रिवीजन कर लेंगे। कल के क्वेश्चंस याद है आपको? सो विच सिटी हैज बीन रैंक्ड द वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी फॉर द 10th कंसेक्यूटिव ईयर अकॉर्डिंग टू 2026 नमो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स। सो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो सेफेस्ट सिटी है कौन सी उभरी है? दैट इज अबू धाबी, दैट इज द कैपिटल ऑफ यूएई। इसके अलावा हमने देखा था यहाँ पे माउंट आसो किस कंट्री का, यहाँ पर यह पार्ट है जापान का। एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द सीनियर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम? ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, अमेलिया वालवर्डे। कोस्टारिका से यह बिलोंग करती है। कोस्टारिका सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है यहाँ पे। इसके अलावा अटल पेंशन योजना 2015 में आई थी। द सेंट्रल सिल्क बोर्ड यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत काम करता है। एंड इसके अलावा हमने देखा था यश अनिल राशिया, जिन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पे क्लेंच करा 7th रोल बॉल वर्ल्ड कप में। एंड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, और कौन इसे यहाँ पे एडमिनिस्टर करता है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ठीक है। इसके अलावा रीसेंट इंडेक्स में हमने देखा था व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की रैंक यहाँ पे 6th रही थी, टॉप करा था चाइना में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स इट इज। एंड वेयर वाज द 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड? दावोस स्विट्जरलैंड में इसे होस्ट किया गया। एंड कालाडी जीआई टैग प्रोडक्ट, और यह जम्मू कश्मीर से यहाँ पे बिलोंग करता है। ऑल राइट, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हेयर ऑन द स्क्रीन। सो आंसर आपको शो हो चुका है, हटा देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। मुन्ना आइलैंड इट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो मुन्ना आइलैंड किस कंट्री का यहाँ पे पार्ट है? हाल ही फिलहाल खबरों में यह आया, इंडोनेशिया से यहाँ पर यह बिलोंग करता है। अच्छा, यहाँ पे जो भी डिस्कवरी हुई है रिसर्चर्स के द्वारा, इन लोगों ने वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रॉक आर्ट दैट इज अ हैंड आउटलाइन बाय अ ह्यूमन, उसे यहाँ पे डिस्कवर करा मुन्ना आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया का। एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया ह्यूमन हैंड आउटलाइन के कारण, जो आज से सम 67,800 ईयर ओल्ड है यहाँ पर। और एग्जैक्टली इंडोनेशिया का भी यहाँ पर प्रोविंस है, स्टेट जिसे आप बोल सकते हो, सुलावेसी। सुलावेसी साउथ ईस्ट इंडोनेशिया का पार्ट, और यहाँ पर लोकेटेड है द मुन्ना आइलैंड। और इस आइलैंड पर सबसे पुराना एंशेंट जो रॉक आर्ट है उसे डिस्कवर किया गया, और करंट अफेयर में यह आ गया। ओवरऑल ये जो आइलैंड है अपनी रिच कल्चर, नेचुरल ब्यूटी और जो भी बीच फॉरेस्ट है उसके लिए फेमस है। सो इस क्वेश्चन के साथ हम क्या डिस्कस करेंगे? दैट इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में जानेंगे। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, इसका PYQ आपको कुछ जो मेन आइलैंड इंडोनेशिया, वी ऑल नो इंडोनेशिया, यहाँ पे सम 17,000 आइलैंड का ग्रुप है, और जो उसके मेन फेमस आइलैंड है जैसे लाइक सुमात्रा, जावा, बाली, लॉम्बोक, और जहाँ पर अभी न्यू कैपिटल बनेगी बोर्नियो, इन सब से मिलकर यह बना है। सो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपको आइलैंड दे दिया गया और आपको सीरीज बताना है कि वेस्ट से जब ईस्ट में चलते हैं सो इन पर्टिकुलर आइलैंड का क्रम बताइए। सो मैं आपको मैप के थ्रू यहाँ पे बता रही हूँ। यह आपको दिख रहा है मलय पेनिनसुला, जिसका पार्ट है मलेशिया। इंडोनेशिया यहाँ पे पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन से सराउंडेड है। सो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर इसका जो आइलैंड आता है दैट इज सुमात्रा आइलैंड। ठीक है, सुमात्रा इट इज, जो कि वेस्ट साइड में लोकेटेड है। सेकंड आता है जावा आइलैंड। इसके बाद यहाँ पर बाली है, और उसी के पास में है लोम्बोक। सो इन चारों आइलैंड का यहाँ पे जो क्रम है, सीरीज है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पहले सुमात्रा, देन जावा, देन बाली, देन लोम्बोक। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया PYQ का। ना सेकंड कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया जकार्ता है यहाँ पर, और जकार्ता कौन से आइलैंड का पार्ट है? जावा का यह यहाँ पर पार्ट है। जावा कौन से आइलैंड के बिटवीन लोकेटेड है? अभी हमने देखा था सुमात्रा और बाली के बीच में जावा है, वेस्ट से ईस्ट में जब हम चलते हैं। अच्छा, जो न्यू यहाँ पे खबर आई है, इंडोनेशिया की जो न्यू कैपिटल है इन लोगों ने प्लान कर ली है, जिसे 2045 तक इम्प्लीमेंट कर देंगे, जिसका नाम क्या है? नूसंतारा। सो नूसंतारा इट विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। अब इसके साथ क्वेश्चन क्या बनता है? नूसंतारा यहाँ पे कौन से आइलैंड का पार्ट है? सो यहाँ पर बोर्नियो आइलैंड है,
और बोर्नोई आइलैंड पर नूसंतारा को फीचर किया जा रहा है इंडोनेशिया में, जो न्यू कैपिटल होने वाली है। कब तक? 2045 तक यह लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल को। ओवरऑल जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसका पार्ट है इंडोनेशिया, अपने मोस्ट एक्टिव वोल्केनो के लिए, आइलैंड के लिए फेमस है, यहाँ पर ही है। आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट हो गया हमारा इंडोनेशिया और उसे से रिलेटेड आइलैंड एंड पैसिफिक एंड इंडियन ओशन से यह सराउंडेड है। सो टॉपिक हम लेंगे आइलैंड इन न्यूज़। काफ़ी वही क्वेश्चन आएंगे आइलैंड के जो हमने लास्ट देखे थे। बित्रा कहाँ पर यह लोकेटेड है? लक्षद्वीप। हॉर्मुज कहाँ पर है? ईरान। हिनान कहाँ पर है? चाइना में। मिनामिटोरी आइलैंड पैसिफिक ओशन में। कार निकोबार आइलैंड के नियर बाय एक चैनल 10 डिग्री चैनल जो अंडमान को निकोबार आइलैंड से यहाँ पे सेपरेट करता है। सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल में। नॉर्थ आइलैंड न्यूजीलैंड का यह पार्ट है और नॉर्थ आइलैंड पर ही न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वेलिंगटन वह है लोकेटेड है और कुक स्ट्रेट से साउथ आइलैंड से यह सेपरेटेड है। ठीक है, ये जो अपडेट है हमने काफ़ी टाइम डिस्कस करी है, आज भी देख ली। आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट स्कीम इन न्यूज़ और आज हम जान रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना। नाम से समझ में आ रहा है जो हमारी गर्ल चाइल्ड है उनके एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुकन्या समृद्धि योजना को 2015 में यहाँ पे लॉन्च किया था। अच्छा, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आए? बिकॉज सम डेटा यहाँ पे इस स्कीम का जो है वो हाईलाइट किया गया। एज ऑफ दिसंबर 2025 सम 4.53 करोड़ जो अकाउंट्स है इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ओपन किए जा चुके हैं और इस प्रकार गवर्नमेंट के पास जो डिपॉजिट आया है 3.33 लाख करोड़ का, जो यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। स्कीम के बारे में जान लीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना इसे 22 जैन 2015 में लॉन्च किया जाता है। प्लस यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कैंपेन है, दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में ही लॉन्च करा था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के तहत। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना अलाइन करती है। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लो रिस्क सेविंग ऑप्शन दे रही है जो चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है उनके लिए, जिसके तहत जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% पर एनम दिया जाएगा अगर आप बेटी के नाम पर यहाँ पे अकाउंट खुलाते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में और सेविंग्स करते हैं, जो आगे जाकर बेटी की एजुकेशन और मैरिज जो भी एक्सपेंडिचर है उसके लिए यहाँ पे सपोर्ट करेगा पेरेंट्स को। ठीक है, यही प्लान है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 8.2% पर एनम इंटरेस्ट रेट के साथ सुकन्या समृद्धि योजना। ऑलराइट, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे जो रिलेटेड है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से। यहाँ पे इसके 3 प्राइमरी गोल है। कितने हैं? 3 प्राइमरी गोल, और उन 3 प्राइमरी गोल्स के नाम बताना है बस। पहला है सेव गर्ल चाइल्ड, एजुकेट गर्ल चाइल्ड एंड एम्पावर गर्ल चाइल्ड। कब लॉन्च किया गया? 2015। मिनिस्ट्री कौन सी है? विमेन। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है उसके? एक्चुअली अन्नपूर्णा देवी है यहाँ पे। ठीक है, चले आगे बढ़ते। योजना है यहाँ पे, स्कीम है, रिसेंट योजना वर्ड को हम उठाएंगे और कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे जो हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में आए थे। जस्ट लाइक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कौन सी मिनिस्ट्री से हैंडल करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सब स्कीम सामर्थ्य मिशन शक्ति का पार्ट है। फॉस्टर पेरेंट स्कीम गुजरात की है यह। मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड ने लॉन्च करा। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को यहाँ पर रिप्लेस किया गया, इसके लिए बिल लाया गया। विद स्टेट लीड्स इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर द पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना गुजरात ने लीड करा। एंड दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना यह यहाँ पर हरियाणा से रिलेटेड है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर ऑन द स्क्रीन। देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं। मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है।
एंड सेकेंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिसे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो, और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। The next one, Lambada community that was recently seen in news is mainly found in which Indian state? So a community जिसका नाम है Lambada, और कौन से इंडियन स्टेट में यह लोग पाए जाते हैं? दो स्टेट इनसे एसोसिएटेड जिनका नाम है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जो कभी एक हुआ करते थे लेकिन 2014 में दोनों अलग हो गए। एंड लंबाडा कम्युनिटी दोनों यहाँ पे राज्यों में फैली हुई है। अच्छा, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आ गई लंबाडा कम्युनिटी? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रिव्यू करने में लगा हुआ है द एसटी स्टेटस फॉर लंबाडा कम्युनिटी जो तेलंगाना वाली है, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। जो इनके अदर नेम है सुगालीज और बंजारास के नाम से इन्हें जाना जाता है, प्लस इनका जो ओरिजिन है वो राजस्थान के मारवाड़ रीजन से हुआ है। सो दैट्स हाउ राजस्थान और जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश का एरिया है वो इन कम्युनिटी के लोगों के द्वारा कनेक्टेड है। सो सेमी-नोमैटिक ट्रेडर से यह लंबाडी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसे गोर बोली के नाम से भी जाना जाता है। सो अ कम्युनिटी नेम्ड लंबाडा एंड तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से यह बिलोंग करती है। दैट्स द क्वेश्चन। अच्छा, इसके बारे में जो अलग डिटेल हम डिस्कस करेंगे, राज्य यहाँ पे हाईलाइटेड है। तेलंगाना के बारे में हम जानेंगे स्टेट प्रोफाइल, जो स्टेटहुड है इसे कब मिला, यहाँ पे एट प्रेजेंट सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, कैपिटल क्या है। सो तेलंगाना की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी वी ऑल नो दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद इज द करंट कैपिटल ऑफ तेलंगाना, जो कभी आंध्र प्रदेश की भी हुआ करती थी, बट आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे कैपिटल चेंज कर ली, अमरावती है जो। और यहाँ पे एट प्रेजेंट तेलंगाना के जो सीएम बन के बैठे हैं उनका नाम क्या है? दैट इज रेवंत रेड्डी। ही इज द करंट सीएम ऑफ तेलंगाना। एंड गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा, ही इज द करंट गवर्नर। इसके अलावा यहाँ पे प्लीज नोट कीजिए तेलंगाना का ऑफिशियल फॉर्मेशन कब हुआ था, जिसे तेलंगाना डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है। दैट इज 2 जून 2014 को यहाँ पे तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से काटा गया, और 2 जून को तेलंगाना यहाँ पे सेलिब्रेट करता है तेलंगाना डे, ठीक है, जो यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके। ऑलराइट, सेकंड स्टेट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो तेलंगाना से ही अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, दैट इज आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अमरावती इज द कैपिटल, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी है। अच्छा, यहाँ पे इनके सीएम कौन है? दैट इज एन चंद्रबाबू नायडू, ही इज द करंट सीएम। और कौन कौन सी जो स्टेट है जिनके साथ आंध्र प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है उनका नाम हम देखेंगे। समझ में आ रहा है? उड़ीसा से कर रहा है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे कर्नाटका है, तमिलनाडु है एंड तेलंगाना है। सो यहाँ पे साउथ इंडिया का यह पार्ट है, बे ऑफ बंगाल के साथ अपनी जो कोस्टल लाइन है शेयर करता है, और इस प्रकार मैप के थ्रू हम देख सकते हैं आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश के रिस्पेक्ट में जो स्टेटहुड ईयर है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने। प्लीज़ नोट कीजिए, यहाँ पे पहले आंध्र प्रदेश 1953 वाली बात हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो 1953 में जो तेलुगु स्पीकिंग रीजन बना था आंध्र प्रदेश में, जब यहाँ पर श्री रामुलु जी ने प्रोटेस्ट किया था आंध्र प्रदेश में, 1952 में उनका निधन हुआ था, और उनके निधन के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेसिफिक तेलुगु स्पीकिंग जो रीजन ने बनाया था, दैट इज आंध्र प्रदेश, 1953। आगे जाकर आंध्र प्रदेश में जो हैदराबाद वाला एरिया है उसे भी जोड़ दिया जाता है, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1956 में जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश है उसका फॉर्मेशन होता है। देन आगे अगेन जाके 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया जाता है। सो 3 राज्य आंध्र प्रदेश से यहाँ पे रिलेटेड है। दैट्स ऑल, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन मैं आपको कराऊंगी। लास्ट हमने काफ़ी सारे स्टेट का जो स्टेटहुड है डिस्कस किया था, उड़ीसा के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया था। सो इसका जो स्टेटहुड है यहाँ पे आज हम करेक्ट करेंगे। 1936 यहाँ पर उड़ीसा का जो स्टेटहुड है वो ईयर है।
फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया उड़ीसा है यहाँ पर। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी है एट प्रेजेंट। इसके अलावा पंजाब को हमने देखा था, पंजाब एग्जैक्टली तो 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसके लिए अप्लाई होता है, इसके स्टेटहुड दर्जा के लिए, वो यहाँ पे 1966 काउंट होगा। ठीक है, 26 जैन 1950 को यहाँ पे पंजाब को बनाया जाता है। 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन के तौर पर स्टेटहुड का जो ऑफिशियल दर्जा है यहाँ पे पंजाब को मिला था, ऐसा हमने लास्ट डिस्कस किया था। झारखंड के बारे में जाना था, झारखंड को 2000 में स्टेटहुड मिला है। तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सबको 1956 में ही यहाँ पे स्टेटहुड का जो स्टेटस है दिया गया। उत्तराखंड के बारे में देखा था, 2000 में उत्तराखंड को स्टेटहुड का जो दर्जा है वो दिया गया, जहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी है। सो जो पुराने स्टेट थे जिन्हें हमने प्रीवियस करंट अफेयर में डिस्कस करे थे, उनका रिवीजन जस्ट मैंने आपको यहाँ पे करवाया। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट, डेवलपमेंट फॉर 2025। और ये जो प्राइज है ग्राका मीसेल को यहाँ पे दिया गया है। प्लीज नोट कीजिए, यहाँ पर यह जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है किस कंट्री से बिलोंग करती है? मोजाम्बिक से यह बिलोंग करती है। सो मोजाम्बिकन ह्यूमैनिटेरियन एंड राइट्स एक्टिविस्ट ग्राका मिशेल को यहाँ पे इस अवार्ड से जो ऑनर है दिया गया 2025 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर यह पर्सनालिटी अभी न्यूज में रही। इसके अलावा सेकंड पर्सनालिटी इस क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करें, दैट इज द फॉर्मर एनएसए ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनका नाम है शिव शंकर मैनन, बिकॉज इन्होंने ही यहाँ पे डिसाइड करा है इस अवार्ड के लिए इन्हें, मोजाम्बिकन एक्टिविस्ट को। ठीक है, सो एनएसए को हम डिस्कस करें, इंडिया के 4th एनएसए यहाँ पर यह रह चुके हैं, जिनका नाम है शिव शंकर मैनन। 2014 में यह अपॉइंट हुए थे। बेसिकली जो टेन्यूर इन्होंने स्टार्ट करा था एज ए एनएसए 2014 तक किया था, एग्जैक्टली 4 साल का इनका रहा था, 2010 से 2014 तक। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पर यह फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रह चुके हैं और एज एम्बेसडर इन्होंने काम करा है चाइना और श्रीलंका के लिए। सो जस्ट एक पर्सनालिटी हमने डिस्कस करी, द फॉर्मर एनएसए शिव शंकर मैनन। एंड अवार्ड के साथ यहाँ पर जो ग्राका मिशेल इन्हें दिया जाएगा 1 करोड़ का प्राइज, साइटेशन एंड ट्रॉफी। ऑलराइट, अच्छा आपको याद है उनका नाम जिन्हें 2024 के लिए सेम अवार्ड यहाँ पे दिया गया था? सो उनका नाम हम एक बार देख लेते हैं। Who was awarded the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2024 and that is Michelle Bachelet। आप किस कंट्री से ये बिलोंग करती है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेज इन न्यूज कैटेगरी में हम डिस्कस करें पराक्रम दिवस 2026 सेलिब्रेशन, और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है 23 से 25 जैन तक इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की यह बर्थ एनिवर्सरी है और हम यहाँ पे 129th बर्थ एनिवर्सरी का जो इवेंट है सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। ओवरऑल पराक्रम दिवस, और कौन इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है वह देख रही है। सो इसके साथ हम जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वी ऑल नो। सो इनके बारे में हम देखेंगे, नेताजी ने यहाँ पे कौन सी आर्मी को लीड करा है? सो इंडियन नेशनल आर्मी है यहाँ पर, INA। सो जापान के साथ मिलकर सपोर्ट के साथ हमने इंडियन नेशनल आर्मी को यहाँ पे बनाया था, जिसे नेताजी यहाँ पे लीड कर रहे थे, और जो ब्रिटिश इंडिया था उसके अगेंस्ट में यहाँ पे इसे बनाया गया था ब्रिटिश छोड़ो आंदोलन के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। सो फॉरवर्ड ब्लॉक को यहाँ पे किसने फाउंड करा है? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में यहाँ पे द फॉरवर्ड ब्लॉक को फाउंड करा। इट्स अ PYQ, इसे ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे। एंड ओवरऑल पराक्रम दिवस इंडिया का जो सेलिब्रेशन है कौन से ईयर से कर रहा है? काफी नया डे है यह, 2021 से इसके लिए जो सेलिब्रेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है, दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, ऑपरेशन त्राशीवन इज अ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कंडक्टेड इन विच स्टेट और यूटी। त्राशीवन को हम देख रहे हैं, एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन रहा जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे चला है। अच्छा, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट आप सभी जानते हैं यूटी की है, जम्मू कश्मीर की यह डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर 4th डे ऑफ द ऑपरेशन त्राशीवन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, दैट्स व्हाई यह न्यूज में आ गया। सो यहाँ पर एक फॉरेस्ट रीजन न्यूज में रहा जिसका नाम है छतरू फॉरेस्ट रीजन। सो छतरू फॉरेस्ट रीजन कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की डेंस फॉरेस्ट को यहाँ पे छतरू फॉरेस्ट रीजन कहा जा रहा है, जहाँ पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को चलाया गया। इंडियन आर्मी ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, CRPF ने इसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। दैट्स ऑल, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सो न्यू इनिशिएटिव, उन इनिशिएटिव में से यह एक है जिसे इंडिया ने यहाँ पे स्टार्ट करा है। द क्वेश्चन, विच कंट्री ज्वाइन द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव इन जैन 2026? सो एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल यहाँ पर मैड्रिड है। जर्मनी की कैपिटल मैड्रिड नहीं है, इटली की रोम है, फ्रांस की भी नहीं है। सो स्पेन इज द आंसर। सो यहाँ पे रिसेंटली स्पेन ने अनाउंस करा है और हमारे इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर के साथ मिलकर न्यू दिल्ली में इन्होंने ज्वाइन करा IPOI, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। इसके बारे में जानेंगे पहले इस इनिशिएटिव का रोल क्या है। इंडिया ने इस इनिशिएटिव को 2019 में यहाँ पे फाउंड किया था सो दैट मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोऑपरेशन पर फोकस किया जा सके। ठीक है, फ्री और सिक्योर इंडो पैसिफिक ट्रेड को बूस्ट करना, यही यहाँ पर गोल है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का, जिसका न्यू मेंबर कौन बना है? स्पेन बना है। सो इस क्वेश्चन के साथ हम जानेंगे स्पेन के बारे में। स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे न्यूज में, दैट इज होस मैनुअल एल्ब्रेस। सो इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी कि स्पेन यहाँ पे आ चुका है इंडिया के साथ IPOI में। स्पेन को हम देखेंगे, अच्छा स्पेन यहाँ पे यूरोप का पार्ट है और स्पेन एक पेनिनसुला का पार्ट है। एग्जैक्टली यूरोप के भी साउथ वेस्ट में यह लोकेटेड है। इसकी कैपिटल यहाँ पर मैड्रिड है, मैड्रिड इज द कैपिटल। और कौन से पेनिनसुला में यह लोकेटेड है? तो एक आइब्रिस करके कुछ नाम है उस पेनिनसुला का जिसमें स्पेन यहाँ पर लोकेटेड है। आइब्रिस ही है, और मोर आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, so Bambla irrigation project that was recently seen in news is located in which state? So irrigation project हम देख रहे हैं Bambla, और इसे बनाया कहाँ पे जा रहा है, कौन देख रहा है? so महाराष्ट्र का एक रीजन है जिसे जाना जाता है विदर्भ रीजन के नाम से। so महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में काफी अकाल है, यहाँ पर ड्रॉट की सिचुएशन है, और उसी से निपटने के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ने द बाम्बला इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है महाराष्ट्र ऑथोरिटी के साथ मिलकर यावतमल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यावतमल में विदर्भ रीजन में। तो एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और मेनली 2 स्कीम के साथ यह अलाइन करता है। दोनों स्कीम के बारे में जानेंगे। पहली है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में यहाँ पे लॉन्च करा था। जो इसकी की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत यह काम करता है। एग्रीकल्चर वाटर की जो एफिशिएंसी है उसे बढ़ाना यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का गोल है। सो बाम्बला इरिगेशन इसके साथ अलाइन करता है। इसके अलावा सेकंड इनिशिएटिव है जिसके साथ बाम्बला यहाँ पे अलाइन करता है, एंड दैट इज एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। अच्छा, अब इसे कब लॉन्च करा मिनिस्ट्री ने? 1996 में इसे लॉन्च किया गया था, काफ़ी पुरानी है यह। और इसके लिए फंड कहाँ से आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका फंड यहाँ पे देती है। इरिगेशन की जो मेथड है उसे इम्प्रूव करना यहाँ पर AIBP का मेन गोल है। सो प्रधानमंत्री कृषि और AIBP के साथ द बाम्बला इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में यावतमल डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जा रहा है। सम 95% ऑफ कैनाल वर्क, जो नहरों का काम है, ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और सम 52,543 हेक्टेयर जो एरिया है उसे इरिगेट करना इसका टारगेट है, जिससे 100+ विलेजेस को बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। सो दैट इज बाम्बला इरिगेशन प्रोजेक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट। आगे बढ़ते, द नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर हमारे पास आए 2 क्वेश्चन है। द फर्स्ट वन, व्हाट इज हेवन 1 दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? हेवन 1 यहाँ पर वर्ल्ड का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है। ऑलरेडी हमारे पास ISS है, नाउ कमर्शियल लेवल का स्पेस स्टेशन जिसका नाम है हेवन 1। अब कौन इसे बना रहा है? अर्थ का जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पर इसे पहुंचाया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई ये हाईलाइट में चल रहा है। सो यहाँ पर US का, यूनाइटेड स्टेट का एक कमर्शियल स्पेस कंपनी है जिसका नाम है वास्ट। इन लोगों ने नासा का सपोर्ट लिया, प्राइवेट पार्टनर्स का सपोर्ट लिया और डेवलप कर दिया हेवन 1, और इसे टैग मिल चुका है वर्ल्ड की फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन, जो यहाँ पे शॉर्ट मिशन को सपोर्ट करेगी, जो भी माइक्रोग्रेविटी रिसर्च वाले मिशन यहाँ पे रहने वाले, टूरिज्म वाले, ऑर्बिटल टूरिज्म और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग जो भी यहाँ पे रहेगा, उनमें यह नासा को सपोर्ट देगी। ठीक है, सो यहाँ पे ISS के अलावा नासा के पास हेवन 1 आ चुका है, कमर्शियल लेवल का स्पेस स्टेशन। दैट्स ऑल। नासा के बारे में जान लेते। इनका जो फाउंडिंग ईयर है उसे आज हम अगेन डिस्कस करेंगे, 1958, और इस टाइम नासा को यहाँ पे फाउंड किया जाता है, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अगेन JAXA को हम डिस्कस करेंगे। JAXA
इनका मिशन है द अकात्सुकी मिशन, also called Planet C, was operated by which space agency? That is JAXA, the Japan Aerospace Exploration Agency. अच्छा, रिसेंटली जापान का अकात्सुकी मिशन न्यूज़ में क्यों रहा? बिकॉज इनका कहना है अकात्सुकी मिशन के साथ इनका जो कॉन्टैक्ट है वो 1 साल से है ही नहीं, 1 साल से डिस्टेंस पर है अकात्सुकी मिशन, और दैट्स वाई अब इन लोगों ने एंड कर दिया है अपना रिलेशन अकात्सुकी मिशन के साथ, एंड दैट्स वाई जाक्सा यहाँ पे हाईलाइट में आ गया। सो अकात्सुकी मिशन यहाँ पे ऑफिशियली बंद हो चुका है। अकात्सुकी मिशन का मेन गोल क्या था? विनस का जो एनवायरमेंट है उसकी स्टडी करना। विनस क्लाइमेट ऑर्बिटर मिशन यहाँ पे यह रहा था जो एटमॉस्फेयर और जो भी वोल्केनिज्म एक्टिविटी है विनस प्लैनेट के लिए, उसकी स्टडी यह कर रहा था। इसे लॉन्च कब किया गया था? 2010 में जाक्सा ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा था। लॉन्चिंग ईयर 2010 है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा वीनस की स्टडी यहाँ पे यह कर रहा है एंड 2026 में यह यहाँ पर एंड हो गया। जाक्सा को जानेंगे। जाक्सा हेडक्वार्टर टोक्यो में है और जाक्सा को कब एस्टेब्लिश किया जाता है? 2003 में। बस इस ईयर के साथ इस सेशन को यहाँ पे हम एंड करेंगे। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है, अगेन स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन ही मैं आपको दे रही हूँ, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलेंगे कल के मंडे के सेशन के साथ। कल वीकली करंट अफेयर हम डालेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।